हाय डिवाइन लव, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है टैरोट्स विद जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम हर रोज़ हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं कि आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। तो आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी कि मकर राशि के लिए हम इस वीक की एंजलिक गाइडेंस लेंगे। इस वीक में यानी कि 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक की हम एंजल से गाइडेंस लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीक के शुरुआत में न्यू मून की एनर्जीज आ चुकी है। ये वीक कहीं ना कहीं वैलेंटाइन का वीक भी है और स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं गुप्त नवरात्रि का भी वीक है। तो इन सभी के अकॉर्डिंग हम एंजल से इन सभी के लिए ब्लेसिंग्स लेंगे और आपके लिए इस वीक के लिए वो क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है जो आपको मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, तो वो हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स राधा रानी माँ प्लीज़ गाइड करें कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन मकर राशि 12 फरवरी to 18 फरवरी। ओके, हम 3 कार्ड्स लेंगे। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसिडर। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके इस वीक की थीम रहने वाली है। कहीं ना कहीं आपको रीथिंक करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है एंजल्स की तरफ से कि आपको और सोचने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचे या छुपाई जा रही है। ओके, तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट डिसीजन ना ले, थोड़ा सा समय ले, कहीं ना कहीं इंट्यूशन पर फोकस करें। कहीं ना कहीं हर चीज़ जब आप फाइनल रिजल्ट पर आओ तो सबसे पहले अपने इंट्यूशन से पूछना कि ये सही है। अगर आपको ज़रा सी भी निगेटिविटी फील हो तो समय ले लेना, लेकिन उस काम को मत करना। ओके, कहीं ना कहीं रीथिंक करने के लिए आपके डिसीजन पर आपको और सोचने के लिए कहा जा रहा है इस वीक में। हम बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइज। वाह, कहा ना मैंने वेट। ओके वेट, नो नीड टू वरी। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, क्लियरली गाइडेंस आ चुके हैं एंजल्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं। जिस काम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट काम है जो आप करना चाह रहे थे, उसके लिए कहा जा रहा है कि अभी के लिए रुक जाओ, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि छुपाई जा रही है, लेकिन जिसके लिए कि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स और डिवाइन आपके साथ हैं और आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा, आपके सामने सच्चाई लाई जाएगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फाइनल रिजल्ट या फाइनल डिसीजन जो भी होगा आपका, वो आने वाले कुछ मंथ्स में आपके सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। तो अभी के लिए आपको वेट करना है। आपको जल्दी जल्दी में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, खासकर वो डिसीजन जहाँ पर आप कंफ्यूज हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन में ये आंसर कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या निगेटिविटी या ना करूँ, घबराहट, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए कि एंजल्स आपके साथ है, आपके पास है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही बात दिखा रहे हैं वो कि इस वक्त में ये काम ना करें। जो भी इस काम की रियल इन्फॉर्मेशन है वो कुछ मंथ में आपके सामने आ जाएगी और एक सही से फैसला आप ले पाओगे। तो अभी के लिए वेट करने के लिए कहा जा रहा है। हम कुछ हैंडमेड कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए। ओके,
हमने ये कुछ कार्ड्स लिए, 3 कार्ड्स, या 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, लेट गो एंड रिलीज बैड पर्सन। ओके, अगर कोई हमारे व्यूवर्स जो कि किसी निगेटिव बैड पर्सन को अगर आपके साथ किसी बैड पर्सन ने बैड कर्मा क्रिएट किया है, तो डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कि इस समय में आपको उस सभी बैड मेमोरीज़ को, बैड कर्मा को उसी पास्ट में लौटा देना है। उसे कैरी नहीं करना है, उन बैगेजेस को कैरी नहीं करना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और जस्टिस तो हर सोल के साथ इक्वली होगा। डिवाइन हर सोल के साथ जस्टिस करेंगे, वो चाहे कितना भी बैड कर्मा क्यों ना करे, वो चाहे कितने भी जन्म ले ले, लेकिन जो भी बैड कर्मा होगा उसका जस्टिस ज़रूर ही होगा ही होगा। आप तो डिवाइन सोल, आप तो खुद देखोगे कुछ आने वाले समय में जिसने भी बैड कर्मा क्रिएट किया है उसको सज़ा मिलते हुए आप देखोगे, आपके साथ जस्टिस होगा। लेकिन उसके लिए आपको उस मेमोरी को डिवाइन को सौंप देना होगा, क्योंकि डिवाइन कहते हैं कहीं ना कहीं कि अगर हर सोल को एक फ्री विल दी गई होती है कि आप हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप ठान लो कुछ चीज़ तो बिल्कुल कर सकते हो आप, और उसमें पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात आपकी मदद ज़रूर करेगी। लेकिन ये जो जस्टिस का काम है और बैड कर्मा आप बिना वजह कैरी कर रहे हो, अगर आप इसे भी अगर आप अपने ही कर्मा में अपलोड कर लोगे, उसे भी लेकर चलोगे बैगेजेस की तरह, तो डिवाइन कैसे जस्टिस करेंगे? वो तो आपके फ्री विल के लिस्ट में आ गई ना, तो डिवाइन कैसे जस्टिस कर पाएंगे? तो आपको स्पेशली कहा जा रहा है, अगर आप अगर ऐसी किसी बैड मेमोरीज़ की वजह से कुछ निगेटिव फील कर रहे हो, बैड फील कर रहे हो, या बर्डन फील कर रहे हो, स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, या ज़िंदगी में स्टक हो, तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो चीज़ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई थी, कुछ कर्मा बैलेंस के लिए आई थी, और उसे उसी समय में वापस लौटा देना है, पास्ट के समय में। उसको प्रेजेंट में कैरी नहीं करना है। ओके, उसे लेट गो करना है, रिलीज़ कर देना है, उस एनर्जी को पकड़ के नहीं बैठना है। ओके, क्योंकि हम डिवाइन सोल है, और अगर हम नेगेटिविटी को पकड़ के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेंगी। ओके, और जो कि हमें सर्व नहीं करेगी। हम डिवाइन के बच्चे, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी और गुड कर्मा ही सर्व करेगी, हमें रेजोनेट होगी, हमें अच्छा फील होगा। तो आपको इस नेगेटिविटी को वही वापस लौटा देना है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है उस सिचुएशन को। ओके, मैरिज प्रपोजल कमिंग। ओके, अगर आप मैरिज के लिए, अगर आपकी मैरिज की एज है और आप मैरिज के लिए देख रहे हो, तो आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस है कि आपके लिए एक डिवाइनली गाइडेड एक अच्छा रिश्ता आपके लिए जल्द ही मैनिफेस्ट हो रहा है, आ रहा है। और अगर खासकर अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है मैरिज के रिगार्डिंग, तो वो इस समय में फुलफिल होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ब्लेस यू ऑल। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं माता रानी की भी इस समय में आपके लिए ब्लेसिंग दिखाई दे रही है साफ साफ, कि जैसे सारी ही कायनात और देवी, खासकर देवी माँ जो नवरात्रि चल रही है, मैंने पहले भी कहा था, तो उनकी पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आप पर है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको चिंता हो रही है कि सही पार्टनर मिलेगा नहीं मिलेगा, या समय बहुत जा रहा है, तो डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। ओके, सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें सही समय पर सही से हो वही अच्छा होता है। ओके, जल्दी नहीं करना किसी चीज़ को। हमें नहीं पता होता है कि कर्मा कितना है, कैसा है, बैलेंस कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमें नहीं पता उसको कैरी करके खुद पर बोझ नहीं करना है, खुद पे सेल्फ लव करना है, ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन हर किसी को नहीं मिलता। ओके, आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, मनुष्य जैसा जीवन किसी प्राणी को नहीं मिला हुआ। ओके, बहुत ग्रैटिट्यूड शो करो डिवाइन को कि आप एक इंसान हो। ओके, आप बहुत खुशकिस्मत हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आप खुद लिख सकते हो, डिवाइन के सोल हो आप। और इस समय में, इस नवरात्रि के समय में तो खास कर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और अबंडेंस को ही मैनिफेस्ट करें। ओके, जय वाह। देखा, अभी मैंने कहा था ना यहीं पर, या अभी मैंने कहा था, या यहाँ पर कहा था बैड पर्सन, एंड यहाँ कार्ड आ चुका है जस्टिस का। वाह, देखा आपने,
डिवाइन हर पल हर कदम पर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो गाइस, बहुत ब्लेस्ड हो आप। कंग्रेचुलेशंस। जस्टिस होगा, खुशियों के साथ आपका रियूनियन होगा गाइज। कोई पर्सन, कोई चीज़, कोई मटेरियल थिंग, सिर्फ यही हमें खुशी, ये इसी से हमें सब कुछ नहीं मिलता। हमें अगर मैनिफेस्ट करना है, अगर हमें किसी पर्सन को, किसी मटेरियल थिंग को या किसी भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना है तो डिवाइन को ये मैनिफेस्टेशन भेजनी चाहिए कि हे भगवान, हमें हमें खुशियाँ दो, हमें हम खुश रहे, हम सेटिस्फाइड रहे, हम अबंडेंट रहे, हम प्रोग्रेस करें हमें आज ज़िंदगी में, हमें ये खुशियाँ दो। ओके, किसी कोई पर्सन से ही आपको खुशी मिलेगी, आपको आप फ्यूचर नहीं पता होता है कि क्या होगा, तो डिवाइन पर सरेंडर कर देना है और डिवाइन को कहना है कि हमारे ज़िंदगी में हमें स्टेबिलिटी दे, खुशियाँ दे, बैलेंस दे, अबंडेंस दे, जिससे हम इमोशनली और फिज़िकली सेटिस्फाइड रहे, हम हेल्दी रहे। ओके, तो ये मांगना चाहिए। तो ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इस वीक में आपके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा गाइस। राधे राधे।